अब हम मज़ीद कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, जैसे कि ये देख लें, एक 3 वोल्ट सोर्स है और एक रेजिस्टर कम्बिनेशन है। तो इसने कहा वी नॉट मालूम करें। तो जैसे कि आपको मालूम है कि जब इस किस्म के केस में आप सर्किट रिडक्शन से करते हैं, तो मैं इसी सर्किट को दोबारा यहाँ पे रिड्यूस करता हूँ। पहले मैं आइडेंटिफाई करता हूँ कि ये जो नोड्स हैं पहले उनको देख लूँ। चूँकि जो हमने इस वक्त लर्न किया है वो ये है कि या हम सिंगल लूप में लेके आएँ या पैरेलल जो नोड्स हैं या दो नोड्स के दरमियान मुख्तलिफ एलिमेंट्स लगे हैं, तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इस वक्त बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो सिंगल लूप है उसमें हमें रिड्यूस करना चाहिए। तो ये जो पीछे वाला सर्किट है, एक वोल्टेज सोर्स सीरीज में एक रेजिस्टेंस, तो अब इन दोनों का पैरेलल कम्बिनेशन यहाँ पे आ सकता है। तो अब मैं इसलिए स्ट्रेटजी ये है कि जो जो नोड्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं इनको मैं रिड्यूस करता हूँ और एक इनका जो पैरेलल कम्बिनेशन यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा ±3 वोल्ट्स, फिर वही रेजिस्टर 2 किलो ओम यहाँ आ जाएगा, और जो नोड्स हैं अब इन दो टर्मिनल्स के दरमियान मैंने क्या करना है, वोल्टेज ये वही वाला टर्मिनल ये देख लें, और चूंकि ये एक्सटेंड हुआ हुआ है वायर से, तो मैं ये कह सकता हूँ कि सॉरी हाइलाइटर, कि जो V नॉट है वो और जो 2K के क्रॉस वोल्टेज है और इस 2K के क्रॉस वोल्टेज है वो V नॉट है। तो अब इन दोनों को मैं रिड्यूस करता हूँ, RP इज इक्वल टू 2K पैरेलल विद 2K। तो वो जो RP आएगा वो इन दो नोड्स के दरमियान मैं इंसर्ट कर दूंगा। तो जो हमारा अननोन है इस वक्त वो एक्चुअली यही है, इन्हीं दो नोड्स के दरमियान है। तो सिर्फ ये नोड्स रिड्यूस हुई हैं, रिड्यूस होने से जो है वो लूप कम होते हैं। जैसे हमने कहा कि रिडक्शन बाय पैरेलल रेजिस्टेंस एक्चुअली रिमूव्स द लूप। सो ये वाला लूप खत्म हो गया, ये इसमें जम हो गया, RP में इंसर्ट हो गया। तो अब RP मैंने मालूम करना है, तो ये इनका प्रोडक्ट 2 2s are 4K स्क्वायर और इनका सम 4K। सो दिस इज 1K। सो यानी हाफ हो गया इनका, अगर इक्वल रेजिस्टर हो तो पैरेलल कम्बिनेशन उनका हाफ होता है। सो अब ये हो गया। अब मैं फर्दर इसको अगर मालूम करना चाहूँ तो मैं सिंपली लिख दूंगा कि V नॉट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडर अब इस्तेमाल करूँगा। मैं ये भी कर सकता हूँ कि इसमें करंट ड्राइव करूँ और उसके मुताबिक वोल्टेज पोलैरिटी ऑब्वियसली यही आएगी, रेजिस्टर में इसमें भी ये आएगी। तो मैं KVL भी लिख सकता हूँ, फिर उससे I मालूम करके ओम्स लॉ लगाऊँ। बट ओवर हेयर आई थिंक के जो वोल्टेज डिवाइडर है उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए कि हमारे स्टेप रिड्यूस हो जाते हैं कि 1K जो रेजिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन है 1K और इनका सम जो 2 और 1 3K जिनके दरमियान वोल्टेज डिवाइड हो रही है, मल्टीप्लाई बाय जो इनके क्रॉस वोल्टेज है जो वो वोल्टेज डिवाइड हो रही है। तो ये आ जाता है 3 1 3 और किलो किलो से कैंसिल हो गया, इट इज 1 वोल्ट। सो V नॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी अगर आप देखें तो ये करंट है और दो ब्रांचेस हैं, तो इसलिए आई विल प्रेफर के मैं ये जो एक ब्रांच ये वाली है और एक ब्रांच ये वाली है, तो दोनों में एक्चुअली I नॉट करंट फ्लो कर रहा है। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन भी कर दूं तो इस ब्रांच में स्टिल I नॉट करंट फ्लो कर रहा होगा। तो चूंकि ये ब्रांच में करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो मैं इनको रिड्यूस करके एक ही वो बना दूंगा। जैसे कि यहाँ पे करंट सोर्स लिखी मैंने 3 एम्पियर, फिर ये 1K। अब मैं ये वाली जो मैंने हाईलाइट की हुई है ब्लू से, ये दोनों रेजिस्टर चूंकि सीरीज में हैं तो इनको मैं ऐड कर देता हूँ। तो उस रेजिस्टर इन दो के दरमियान, दो नोड्स के दरमियान, यानी ये वाली नोड और इस नोड के दरमियान दूसरी तरफ से मैं एक R सीरीज इंसर्ट कर दूंगा। तो R सीरीज क्या है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 1K प्लस 1K इज इक्वल टू 2K। तो अब चूंकि I नॉट इसी ब्रांच में जा रहा है तो I नॉट तो स्टिल वही रहेगा। अब मैं बजाय इसके कि कोई और काम करूँ इस पर, मैं वोल्टेज करंट डिवाइडर यहाँ पे भी लगाता हूँ। करंट डिवाइडर इस ब्रांच में करंट चाहिए तो ऑपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस
डिवाइड बाय इन दोनों का डायरेक्ट सम 1K और 2K इज 3K मल्टीप्लाई बाय द सप्लाई करंट जो कि 3 एम्पियर है. सो आई नॉट इज एक्चुअली किलो से कैंसिल हो गया 3 से 1 एम्पियर. इस तरह से हमें ये आई नॉट के लिए सॉल्व कर लिए. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम में हमें वोल्टेज सोर्स नहीं दी हुई, तो आप ये नहीं कर सकते कि रिडक्शन करते करते आप जो है वो यहाँ पे आ जाएं, क्योंकि अगर फर्ज करें आप रिड्यूस भी कर लेते हैं वी नॉट और रेजिस्टर रिड्यूस करके आपने एक आर इसको इक्विवेलेंट कह देते हैं, वो आप ले आए हैं, तो वो फर्ज करें वो मालूम है हमें कोई कितनी कुछ फर्ज करें एक्स ओम्स है, तो एक्स तो हमें मालूम है, लेकिन जो करंट है वो भी हमें नहीं मालूम और वी नॉट भी नहीं मालूम. तो दो अननोन हो और ओम्स लॉ आप लगाएं, एक केवीएल लगाएं, एक इक्वेशन है वही केवीएल से ही इनडायरेक्टली ओम्स लॉ बनता है. और फिर करंट भी ऑब्वियसली मालूम करना है. करंट आप देखने तो केवीएल लगाएंगे तो करंट मालूम होगा वी नॉट ओवर आर इक्विवेलेंट. तो ये भी अननोन है, ये भी अननोन है, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा. तो इसलिए हम सर्किट रिडक्शन इस तरह के प्रॉब्लम में जिसमें हमें कोई और यानी सोर्स वोल्टेजेस और करंट ना दिया, मैं आपको सलाह हुआ है वो जो दिया है वो ग्रीन सिग्नल है, तो मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ. और उसने कहा जी कि वी नॉट मालूम करें, वी नॉट इज रेड, और बाकी ये ब्रांच भी अननोन है, ये भी अननोन है, ये भी अननोन, ये भी अननोन, सिर्फ रजिस्टर दिए हुए. तो स्ट्रेटजी ये है कि हमने देखना है कि हम क्या कर सकते हैं. जैसे कि हमने पहले देख लिया कि रिड्यूस करके वी नॉट और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से हमारा काम नहीं होगा. अब हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या है. तो अब यहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉब्लम में मुख्तलिफ सिनेरियोज होंगे, लेकिन इवेंचुअली इसी तरह ही होगा. अभी जो हम इस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें ये है कि I4 दिया हुआ है 1/2 मिली एम्पेयर. मैं यहाँ पे उसको लिख देता हूँ. I4 इज इक्वल टू 1/2 मिली एम्पेयर. तो जो वोल्टेज है अगर आप देखें इन दो टर्मिनल्स के दरमियान, मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक नोड है और ये एक नोड है. इन दोनों नोड्स के दरमियान जो वोल्टेज है, इनके ऊपर जो वोल्टेज है वो VB है, प्लस ऊपर वाला टर्मिनल माइनस नीचे. तो इसका मतलब है रेजिस्टर के क्रॉस भी वही वोल्टेज है और इस रेजिस्टर के क्रॉस भी वही वोल्टेज है. तो मैं ये कर सकता हूँ कि अब मुझे VB मालूम करना हो तो I4 यानी VB इधर लिखा हुआ है, तो हमने कहा था नहीं इस तरह भी लिख सकते हैं. तो करंट ऊपर से आ रहा है, I2 आ रहा है, और फिर यहाँ पे इस ब्रांच में क्या आ रहा है, हाफ. तो करंट हिट कर रहा है. ओम्स लॉ देखें, VB हम कहेंगे ओम्स लॉ, VB इज इक्वल टू I4 इंटू 6K. I4 हमें मालूम है हाफ है, 1/2 मिली इंटू 6K. तो ये मिली किलो से कैंसिल हो गया, 2 3 3 वोल्ट्स. तो ये हमें मालूम हो गया कि ये जो वोल्टेज है एक्चुअली ये 3 वोल्ट्स है. तो इस तरीके से हम प्रोसीड करेंगे. यही वोल्टेज चूंकि इसके क्रॉस भी है लेफ्ट साइड पे, तो दोबारा ओम्स लॉ लगाऊंगा. ओके, बाय ओम्स लॉ वोल्टेज इज हमने चूंकि इस केस में वोल्टेज मालूम है तो करंट मालूम करना है. तो I3 इस ब्रांच में क्या करंट फ्लो कर रहा है, I3. सो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R. सो V इज 3 और R इज 3K. तो दिस इज 1 मिली एम्पेयर. तो I3 जो है वो आ गया जी 1 मिली एम्पेयर. तो अब हमें ये हुआ कि ये जो दो नोड्स हैं इनमें से जो करंट जा रहे हैं दोनों वो मालूम हो गए हैं. तो और यहाँ पे वोल्टेज मालूम कर सकते थे. यहाँ पे तीनों चीज़ें मालूम हो गई, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है, वोल्टेज और करंट दोनों मालूम हो गए. यहाँ पे वोल्टेज और करंट दोनों मालूम हो गए. इससे फर्दर हमें वोल्टेज के हवाले से अभी हम श्योर नहीं कि वो हमें क्या रिजल्ट दे सकता है, लेकिन हम कम से कम ये कर सकते हैं कि ऊपर वाली ब्रांच में करंट, ये जो ऊपर वाली ब्रांच है अब इसमें हम करंट मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये एक नोड है
और एक ब्रांच नीचे है, एक दो ब्रांचें नीचे हैं, एक ऊपर है। तो अब KCL आप अप्लाई करके ये I2 जो है, अब I2 के लिए हमें ग्रीन सिग्नल है क्योंकि I2 हम मालूम कर सकते हैं, और जो चीज़ हमें गिवन है 4 और 3 है। तो मैं यहाँ KCL, और ये किस नोड में है, ये नोड जो है Y है। तो मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ KCL एट नोड Y, या ऑन नोड Y लिख सकते हैं। तो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग, I2 एंटर हो रहा है और I3 और 4 लीव कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं I3 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल I3 प्लस I4। तो 3 और 4 गिवन है, सो ये 1 मिली एम्पेयर है, ये हाफ मिली एम्पेयर है। तो ये 1 प्लस हाफ मिली, इनमें से मैं कॉमन ले लेता हूँ, मिली एम्पेयर। तो ये 3/2 मिली एम्पेयर बनता है। सो दिस इज I2 इज 3/2 मिली एम्पेयर। तो ये हमें मालूम हो गया। अब आपको पता है कि करंट या रेजिस्टेंस मालूम हो तो वोल्टेज भी VA डायरेक्टली मैं कह देता हूँ यहाँ पे ओम्स लॉ, VA इज इक्वल टू, ऊपर से करंट आ रहा है, किसको हिट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को, तो ये पॉजिटिव वोल्टेज है। और ये 2K इंटू 3/2 मिली एम्पेयर। मिली और किलो कैंसिल हो गया, और ये दोनों कैंसिल हो गए, 2 से कैंसिल हो गया। तो ये 3 वोल्ट। तो यहां से हमें मालूम हो गया कि 3 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज का भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है, करंट का भी मिल गया है। अब मैं इसमें ज़्यादातर हम बैक ट्रैकिंग करते हैं, वापस जाते हैं जहाँ पे हम होते हैं, तो ताकि किसी हम वोल्टेज सोर्स के नज़दीक दाएं बाएं जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनकी करंट्स और वोल्टेजेस मालूम कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब अगर आप देखें तो मैं अब जैसे कि KCL लगा रहा था, अब इस नोट में हूँ तो I1 भी अननोन है, I5 भी अननोन है। तो अब जो है वो इस पे KCL जो है वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लिहाजा हम नोड X पे KCL से फर्दर प्रोसीड नहीं कर सकते। तो फिर देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं, X और Y के दरमियान वोल्टेज मालूम है और Y और Z के दरमियान वोल्टेज मालूम है। तो इसका मतलब है X और Z के दरमियान हम वोल्टेज मालूम कर सकते हैं, जो कि वो वोल्टेज वही होगी जो कि इस नोड और इस नोड के दरमियान होगी। तो जब मुझे इन दो एलिमेंट्स के, ये दोनों में ब्रांच, ये करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो इनके अक्रॉस जो येलो और इस येलो के दरमियान जो वोल्टेज है उस पर मैं डिवाइड कर दूंगा रेजिस्टेंस को, तो मुझे ये करंट मालूम हो जाएगा। और फिर उस करंट से एक करंट और दूसरा करंट ऑलरेडी ग्रीन है, मैं I1 मालूम कर सकता हूँ। तो ये फिर ये वोल्टेज, और फिर मैं वोल्टेज सोर्स तक KVL की फॉर्म में इसकी तरफ जाऊंगा। तो अब येलो और नीचे ये ब्लू के ऊपर ग्रीन, येलो लगाया तो ये ग्रीन हो गया एक्चुअली। तो नीचे वाली, यानी मैं नोड का नाम से आइडेंटिफाई करता हूँ, VX और Z के दरमियान वोल्टेज क्या है। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आप एरो साइन जो है वो सबसे यूजफुल है। तो मैं एक्चुअली मालूम करना चाह रहा हूँ, हम X को मैं हाई रखना चाह रहा हूँ क्योंकि ऊपर प्लस है। तो मैं अगर गलत भी हो तो नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए तब भी हम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एनी हाउ मैं एरो नोटेशन इस्तेमाल करूँगा, चाहे भले लेफ़्ट से लेके आऊँ यूँ या राइट से लेके आऊँ। मैं चलें लेफ़्ट से लेके आना चाहूँगा क्योंकि मैं इस वक्त इस साइड पे हमने मज़ीद कुछ काम करना है। तो मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट करें मैं ये नोटेशन इस्तेमाल करता हूँ, X और Z के दरमियान जो वोल्टेज है, X जो है वो हाई पोटेंशियल पे और Z लो पोटेंशियल पे, और इसका नाम मैंने X चूँकि हाई पे वो पहले आएगा और Z लो पे, ये मालूम करना है। ये मालूम करने के लिए अब मुझे KVL लगाना है किस लूप में। ये चूँकि नॉन फिजिकल लूप है तो इसका कोई इशू नहीं है। मैं कोई ऐसा कलर चूज़ करता हूँ जो सब नज़र भी आए।
तो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो एक्चुअली यूँ होगी कि मैं यहाँ से एक्स चूँकि पॉजिटिव पे ये नेगेटिव पे, तो मैं यहाँ से जाऊँगा, इस ब्रांच में जाऊँगा, यहाँ से डायरेक्ट सीधा भी नीचे आ सकता हूँ या किसी लेफ्ट से भी आ सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। नीचे यहाँ से मैं सीधा नीचे आ जाऊँगा और फिर वापस इस पॉइंट पे जो Z पॉइंट है इस पर पहुँच जाऊँगा। यहाँ पे आ जाए तो ऑलरेडी आप Z पे पहुँच चुके हैं। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ कि KVL, बल्कि इसके नीचे लिख देता हूँ KVL इन पिंक लूप, या आप एग्जाम में लिखेंगे तो आप कहेंगे X Y Z और फिर X लिखते हैं। यहाँ से आप आए तो माइनस को हिट किया तो माइनस VXZ, प्लस फिर ऊपर से आए तो यहाँ पे क्या वोल्टेज है प्लस -3 वोल्ट्स, तो प्लस को हिट किया तो प्लस 3 वोल्ट्स। फिर यहाँ से इधर आए तो प्लस को हिट किया और फिर वोल्टेज 3 वोल्ट्स है, इज इक्वल टू 0। सो इसको अगर आप सॉल्व करें तो Vx इज इक्वल VXZ इज इक्वल टू 6 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है येलो और ये जो नीचे वाला जो Z है, X और Z के दरमियान 6 वोल्ट है, तो वो X और Z ये भी है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी हमारे पास VXZ ये भी है ना, वही है। सो दिस इज इक्वल टू 6 वोल्ट। यहाँ पे मैं इसलिए लेके आया हूँ कि अब मैं ये वाला लूप जो है ब्लू लूप, इसमें क्लॉकवाइज में अप्लाई करता हूँ, और ये एक्चुअली मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज डिवाइडर भी लगा सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली वोल्टेज डिवाइडर लगाने में इसलिए नहीं चाहेंगे कि वो हम फिलहाल करंट में इंटरेस्टेड हैं। अगर वो आप मालूम करना चाहें तो कर भी सकते हैं, लेकिन अब मैं कहता हूँ जी KVL इन ब्लू लूप एंड दिस इज अ नॉन फिजिकल लूप, जिसका मतलब है कि करंट इस पाथ में कंप्लीट नहीं है, लेकिन वोल्टेज के लिहाज से हम जो ओपन ये नॉन फिजिकल लूप है इनमें KVL लगा सकते हैं। तो यहाँ से आता हूँ, करंट इस डायरेक्शन में रखा है तो जो प्लस माइनस लिख दिया, ये भी प्लस माइनस लिख दिया, बल्कि यहाँ पे डायरेक्ट में लगा रहा था, लेकिन KVL लगा लेता हूँ। मैं यहाँ से आया हूँ तो Z टर्मिनल चूँकि लो पोटेंशियल पे माइनस पे है, तो मैं यूँ भी कर सकता हूँ, प्लस माइनस VXZ भी लिखता हूँ ताकि टर्मिनल्स भी आइडेंटिफाई हो जाए। सो नीचे से आया, आपने नेगेटिव टर्मिनल को हिट किया माइनस VXZ, फिर प्लस 3K इंटू करंट नहीं मालूम इंटू I5 चूँकि इन दोनों में है तो 3K प्लस 1K, 3K प्लस 3K इंटू I5 इसकी वोल्टेज है 3K के क्रॉस, और 1K इंटू I5 इज इसके क्रॉस वोल्टेज है, तो ये मैंने I5 बाहर निकाला हुआ इज इक्वल टू 0। तो आप कह सकते हैं कि जी के VXZ चूँकि मालूम है, तो I5 क्या आ जाएगा, इसको आप शफल करेंगे आपको पता चल जाएगा I5 इज इक्वल टू VXZ जो कि 6 वोल्ट है डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 4K। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 मिली एम्पेयर। इसका मतलब है I5 जो है वो क्या है 3/2 मिली एम्पेयर। अब आप वेरीफाई कर सकते हैं कि आप इस करंट को इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 3 3 9/2 मिली एम्पेयर, 9/2 वोल्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप 3/2 को 1 से ज़रब दे तो 3/2 वोल्ट्स आ रहे हैं, और 9 और 3 12, 12/2 6 वोल्ट। तो ऑब्वियसली वेरीफाई भी होगा कि ये 6 वोल्ट ही है। तो यहाँ पे आने का मकसद ये था कि अब मैं ग्रीन सिग्नल देखता हूँ किस पे करंट के लिहाज से, ये हाइलाइटर को मैं लेता हूँ, I5 मालूम हो गया, नोड X पे अगर आप देखें तो I2 और I5 मालूम है, I1 हमारा इस वक्त टारगेट है। तो मैं चूँकि इस पूरी स्लाइड पे ही चाह रहा हूँ कि आपको सब नज़र आए, तो मैं इसलिए यहाँ पे कहीं कोने में लिखता हूँ KCL
at node x I1 is entering, यहाँ पे लिख देता हूँ I1 एंटर हो रहा है और I2 और I5 लीव करें इज इक्वल टू I2 प्लस I5. सो I1 वुड एंड अप इनटू 2 और I2 जो है वो क्या है 3/2 और ये भी है 3/2, तो ये बराबर है एक्चुअली. तो ये I1 हो जाएगा 6/2 मिली एम्पेयर विच इज 3 मिली एम्पेयर. तो I1 मालूम हो गया 3 मिली एम्पेयर. मैं अब इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हम इस तरफ अब बल्कि इसको मैं यहाँ से उठा के नीचे ले जाता हूँ, ये यहाँ पे कहीं ले जाता हूँ. अब आप देखें तो करंट आ रहा है और ये पोलैरिटी है प्लस माइनस, तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या बनती है 3 मिली इंटू 6 ओम्स लॉ. 3 इंटू 6 इज एक्चुअली 18 वोल्ट्स. और अब जो है वो मैं KVL अगर फर्ज करें मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ क्योंकि बाकी सब कुछ मालूम हो गया. बल्कि हाईलाइटर लेते हैं. इसको लेता हूँ ये कलर. अगर मैं इस लूप में स्टार्ट हूँ यहाँ से तो ये वोल्टेज मालूम है, फिर नीचे आता हूँ ये वोल्टेज मालूम है, ये वोल्टेज मालूम है 3, ये वोल्टेज नहीं मालूम, और फिर यहाँ पे मैं आ जाऊँगा. इसका मतलब एक अननोन ये है. तो ये मैं डायरेक्टली मालूम कर सकता हूँ कि I1 जो है वो 3 मिली एम्पेयर है. वो आप बैक ट्रैक करें, वापस आएँ. ये सिर्फ हाईलाइट मैंने इसलिए किया कि आपको दिखा दूँ कि इस लूप में क्या क्या हमने ऐड करना है. तो ये I1 जो है बैक ट्रैक करें, यहाँ से आया है प्लस को प्लस से लीव किया है तो इसका मतलब नेगेटिव से एंटर हुआ है. फिर यहाँ से ये I1 3 मिली एम्पेयर, तो ये भी I1 ही है. तो ये प्लस है ये माइनस है, तो करंट आया है तो 3 मिली इंटू 4 इज एक्चुअली 12 वोल्ट्स. तो ये मैंने इसलिए ये इसको बैक ट्रैक किया कि मुझे पोलैरिटी चाहिए कि पोलैरिटी कैसे लगाऊं, क्योंकि करंट आ रहा है और एक पैसिव एलिमेंट है तो हाई से लो की तरफ फ्लो करेगा, तो इसलिए जो ये मैंने आइडेंटिफाई करना था. अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि अब मैं थोड़ा सा नीचे चला जाता हूँ, बल्कि इसको जूम आउट कर देते हैं. अब मैं लिखता हूँ KVL in this loop in loop ये जो इसका नाम रखना पड़ेगा X Y Z और ये फिर इनका नाम दे दें A B. इन लूप B से स्टार्ट करता हूँ B A X Y Z A. इस लूप में अगर मैं KVL लिखूँ तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ -V0 प्लस 18 प्लस 3, फिर ये नीचे हिट किया +3. आप लेफ्ट भी जा सकते हैं तभी +3 है, और फिर +12 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन एक अननोन, सो V0 विल एंड अप इनटू V0 राइट साइड पे आ गया. अब ये जो कुछ आएगा इधर ही लिखूंगा. 3 और 3 6 24 30 36. सो V0 इज इक्वल टू 36 वोल्ट. तो ये एक्चुअली इसका सोल्यूशन है. जो हमारे पास टूल बॉक्स है इनको सॉल्व करने के लिए वो ओम्स लॉ, फिर KCL,
और तीसरा जो है वो KVL है। आपने कैसे कौन सा किस वक्त कौन सा आपने प्रोसीजर लगाना है वो आपने देखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ अननोन्स को देखना है। फाइंड V नॉट। अब मैं ये देख रहा हूँ कि ये भी इसमें सर्किट रिड्यूस करना पड़ेगा और फिर मुझे मैं देखता हूँ कि कहाँ तक रिड्यूस करना पड़ेगा, ये भी आप देखेंगे। यहाँ पे VS मालूम करना है तो ऑब्वियसली इस वक्त देखेंगे ये डिफरेंट प्रॉब्लम है, इसमें ये करंट दिया हुआ है तो ये इसमें मैं सर्किट रिडक्शन के बजाय वो जो अभी पिछला मेथड किया वो इस पे ये अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे आई विल डू सर्किट रिडक्शन। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, पहले मैं अपनी ऑब्जर्वेशन आपको बताता हूँ कि मैं क्या देख रहा हूँ। 20K और ये 30K, मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो ब्रांच है ये इसमें करंट डिवाइड नहीं हो रहा, तो 40K और 20K क्या सीरीज में, तो मैं लिख देता हूँ कि RS जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि ये वोल्टेज प्लस माइनस V नॉट है, क्योंकि V नॉट इसके अंदर चली गई है। तो फिर हमने ये क्यों किया, अभी हम देखते हैं कि हमने क्यों किया। तो V नॉट जो है वो 20K के क्रॉस है, 20K मैं इस लूप के अंदर ले गया हूँ। तो अब मेरे पास जो नोड है वो एक्चुअली ये नोड और ये नोड है, जो ऊपर वाली नोड है और नीचे वाली नोड है। इस केस में आप कंपेयर करके देख लें, ब्लू और ये सारी नीचे एक ही नोड है, ऊपर वाली ब्लू और नीचे वाली ब्लू में 30K, ऊपर और नीचे वाली ब्लू में 30K, और फिर 40K और 20K यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो इसका मतलब ये कि जो V नॉट यहाँ पे है वही V नॉट यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए इसको मैं यूँ नहीं लिख सकता। V नॉट गायब हो गया इसलिए, क्योंकि वो रजिस्टर जो था वो हमने कंबाइन कर दिया, इसलिए V नॉट अभी इसमें हमारे पास नहीं है। हमारे पास क्या है, इस ब्लू नोड और इस ब्लू नोड के दरमियान क्या वोल्टेज है जो एक्चुअली इन दोनों के दरमियान है। ओके, सो विल प्रोसीड। अब ये सिंपल है, आर सीरीज बनता क्या था 60K और फिर 60K और 30K पैरेलल में, तो इसी को मैं दोबारा अगर आप देखें तो 60K और 30K कंबाइन हो गया, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएगा। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब इन्हीं दो टर्मिनल्स में ये जो थे यहाँ पे RP आ गए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ज़्यादा पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो RP1 RP2 आप मल्टीपल वेरिएबल्स लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ये वही दो नोड्स हैं अभी भी। तो RP क्या 30K और 60K यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, RP इज 30K पैरेलल विद 60K। So RP is equal to इन दोनों का प्रोडक्ट 6 3s are 1800 डिवाइड बाय इन दोनों का सम 6 और 3 9, K स्क्वायर ओवर K is actually K 20K। So RP is 20K। अब इन दो यानी ब्लू जो नोड्स हैं इनके दरमियान जो वोल्टेज है उसको मैं एक नाम दे देता हूँ, VP कह देता हूँ या VRP कह देता हूँ। वो मैं डायरेक्ट वोल्टेज डिवाइडर से मालूम कर सकता हूँ, KVL से भी आप कर सकते हैं, लेकिन आई विल गो फॉर वोल्टेज डिवाइडर। सो वोल्टेज अक्रॉस RP इज 20K जो रजिस्टर है डिवाइड बाय जिन दोनों के दरमियान वो डिवाइड हो रहा है 40K हो गया, इन दोनों का सम मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये 12 20 into 2 26 है। यानी ये जो वोल्टेज है ये 6 वोल्ट है, हाफ हो गई है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये 6 वोल्ट है प्लस माइनस 6 वोल्ट, यानी दो ब्लू जो थी उनके दरमियान या ये जो है इनके दरमियान क्या है वोल्टेज 6 वोल्ट है। चूंकि ये पैरेलल में इसलिए इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट है सीरीज कॉम्बिनेशन के क्रॉस, जिसका मतलब है कि प्लस माइनस इन दोनों के क्रॉस 6 वोल्ट है, या तो इसलिए यहाँ पे एरो साइन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। एरो साइन को हम शायद बीच में ब्रेक करके बीच में एक
इसकी चोंच बना के हम ये दिखा देते हैं कि दिस इज वी, इसका नाम दे दें 1 और इसका नाम दे दें 2। तो 1 पे एरो है तो वो पॉजिटिव है, 1 2। तो V12 जो है, जो ये नोड 1 और 2 के दरमियान है, 1 और 2 के दरमियान RP जो है वो 6 वोल्ट है। तो 1 और 2 के दरमियान 6 वोल्ट है, इधर भी 6 वोल्ट है। तो अब इसको बैक ट्रैक करें तो V1 और 2 के दरमियान 6 वोल्ट है, V12 जो कि हमें मालूम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ V12 इज इक्वल टू 6 वोल्ट। तो अब मैं वोल्टेज डिवाइडर से V0 मालूम करूंगा। सो V0 इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अंडर ऑब्जर्वेशन 20K, और जिन दोनों के दरमियान वोल्टेज डिवाइड हो रही है 40 और 20 थे ये, तो ये 60K हो जाता है। इनका सम मल्टीप्लाई बाय जो वोल्टेज अपीयर हो रही है इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस जो डिवाइड हो रही है, एक्चुअली वो प्लस माइनस 6 वोल्ट, 6 10 और ये 10 2। सो V0 इज इक्वल टू एक्चुअली 2 वोल्ट। तो इसमें ज़रूरी है कि आप तमाम सर्किट्स बनाते जाएं और बैक ट्रैक करते जाएं। सबसे अच्छा तरीका ये कि आप जो है वो कि आप इन नोट्स को, चूंकि आपके पास एग्जाम में मार्कर नहीं होगा या सर हाईलाइटर नहीं होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप नोट्स को नाम दे दें और रिड्यूस करके तरतीब से डायग्राम बनाते जाएं और फिर आप बैक ट्रैक कर लें कि ये मालूम किया तो इधर ये क्या है, उधर क्या है, और फिर इस तरीके से। अब हम ये वाली देखते हैं। इस प्रॉब्लम ने हमें पहले हम स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेते हैं। इसमें अननोन ये है और बाकी इस रजिस्टर रिडक्शन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा जब तक हम इसको देखेंगे कि ये तो करंट मालूम है। तो इस ब्रांच में जो वोल्टेज ग्रीन सिग्नल हमारे लिए वोल्टेज का है कि हम इन दोनों का प्रोडक्ट से वोल्टेज मालूम कर लेंगे, और वो वोल्टेज इसके क्रॉस भी होगी, सेम वोल्टेज इन दोनों के क्रॉस होगी, तो इन दोनों के करंट मालूम कर सकते हैं। एक का करंट मालूम है, इसका करंट मालूम कर सकते हैं वोल्टेज से। फिर यहाँ पे KCL लगा के इसका करंट मालूम कर सकते हैं, इस करंट से इस वोल्टेज मालूम करेंगे, और KVL से ये वोल्टेज मालूम है, ये वोल्टेज मालूम है। तो एक अननोन एक इक्वेशन, ये स्ट्रेटजी है। और इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम करते हैं। वेरिएबल्स नहीं दिए हुए, लिहाजा आपने लिखना है कि वोल्टेज अक्रॉस 60K इज इक्वल टू IR, I इज 0.1 मिली, और करंट ऊपर से नीचे आ रहा है। ऑब्वियसली दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये दोनों पैरेलल में, तो ये भी प्लस, दिस इज माइनस। 0.1 मिली इंटू 60, 6 वोल्ट्स, और 60K है एक्चुअली, तो किलो और मिली कैंसिल हो गए, 6 वोल्ट्स। So this voltage is 6 volts. So by observation ये दो नोड सेम है, तो इन दो के दरमियान अगर 6 वोल्ट है, so there is also 6 वोल्ट here. अब इस ब्रांच का करंट, इसका नाम नहीं दिया हुआ इसने, तो हम इसको I1 रख लेते। ये I1 क्या है, ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ I1 is equal to वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, 120 किलो ऊपर जाएगा मिली, 6 2s are 12, so 20, यूजुअली ये नंबर बार बार आता है हमारे पास, 0.5 मिली एम्पेयर बनता है। I1 is equal to 0.05 मिली एम्पेयर। तो हम बाय ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस अगर बढ़ रहा है तो करंट कम होगा, तो ऑब्वियसली करंट कम है इस करंट से। एनी हाउ, लेट्स मूव फर्दर। अब हम दो करंट्स इस ब्रांचेस में मालूम है, अब ये वाली ब्रांच का करंट मालूम करना है। इसको हम इसको करंट को कोई नाम दे देते हैं, I2 या I सोर्स दे देते हैं। तो अब इस नोड जो है इसका कोई नाम रख लेते हैं, नोड 1। सो KCL एट नोड 1, करंट एंटरिंग IS इज एंटरिंग इज इक्वल टू, एक I1 जा रहा था वो 0.1 मिली एम्पेयर लीविंग, और दूसरा एक और करंट हमने मालूम किया था 0.05 मिली एम्पेयर लीविंग। सो ये आ जाता है जी 0.15 मिली एम्पेयर। सो सोर्स करंट हमें मालूम हो गया। सोर्स करंट से हम
पैसिव साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये वोल्टेज मालूम कर सकते हैं. So voltage across 20k is equal to IS 0.15 milli into R, which is 20k. मिली और किलो कैंसिल हो गया, डिवाइड बाय 100, so 20 100 15. So it is 3 volts. So this voltage here is actually 3 volts. करंट हम इधर रख लेते हैं. So this voltage is actually 3 volts. अब मैं इस लूप में KVL लिखता हूँ. So KVL in loop, इसका जो कोई भी नाम रखते हैं, KVL in source loop. तो minus VS plus 3 volts plus 6 volts is equal to 0. So VS is equal to 9 volts. तो इस तरीके से हमें ये मालूम होगा. अब ये एक इंतहाई सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन वोल्टेज डिवाइडर का है, इसलिए हम डायरेक्टली वोल्टेज डिवाइडर अप्लाई करते हैं. सोर्स वोल्टेज V1 मालूम करना, तो V1 इज इक्वल टू, और ये एक्चुअली डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं 60k, लेकिन 6 वोल्ट्स, लेकिन 20k डिवाइड बाय इन दोनों का सम 40k 12 to 6 आकर, so V1 is equal to 6